हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। आई थिंक आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना? लास्ट टाइम हमने ना एक वीडियो अपलोड किया था फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स वाले टॉपिक पर, और ये भी कहा था कि ये वीडियो जो है वो ये टॉपिक जो है वो 2 पार्ट में कवर होने वाला है। तो ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें हम आगे की बात मतलब आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो पहले एक छोटा सा रिव्यू। फॉर फ्यूचर एंड री इशू में हमको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले एक एंट्रीज, फॉर फ्यूचर की एक और री इशू की 2, टोटल 3 एंट्रीज होती है। कॉल्ड अप वैल्यू क्या होता है? जो कंपनी पैसा मांगती है पब्लिक से उसे कॉल्ड अप बोलते हैं। मांगे हुए पैसे में से जो पैसा पब्लिक नहीं दे पाती उसे अनपेड वैल्यू बोलते हैं, और जो पैसा कम पब्लिक पे कर चुकी होती है उसे पेड वैल्यू बोलते हैं। अब फॉरफिटेड शेयर्स को जब कंपनी दोबारा से बेचती है तो जिस प्राइस पर बेच रही है उसे री इशू प्राइस बोलते हैं, है ना? इसके लिए ये बताया गया था आगे आपको कि एंट्रीज जो है वो फॉरफिटेड की एक है जो आपको याद होनी चाहिए, और री इशूड की ये 2 एंट्री एक साथ बनती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। फॉरफिटेड की एंट्रीज को याद करने का एक पैटर्न था क्या, कि सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर भी डेबिट कर देते हैं नॉट पेड हो टू अनपेड कॉल और टू शेयर फॉरफिचर। इतना सही है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट नॉट पेड टू अनपेड कॉल और टू शेयर फॉरफिचर। रीइशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन स्किप करके टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलाइजर, ये फॉरफिचर मनी ट्रांसफर करने की ये रीइशू के बाद बनती है ना? तीनों एंट्रीज को याद कर लेने के बाद आइए एक नए एग्जाम्पल के साथ। ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और में इसके ना 2 केसेस आए थे। तो एक केस हम इस वीडियो में कवर करेंगे, दूसरा केस आपके लिए होमवर्क होगा जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उसको आपको करना है, ठीक है? हाँ जी। तो क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन ये है कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। देखो भाई, फॉरफीचर और री इशू की एंट्री बनानी है दिए हुए केसेस में। पेपर में 2 केस आए थे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, यानी कि 3 मार्क्स का ये वाला केस था और 3 मार्क्स का नेक्स्ट वाला केस था। केस नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? प्रीमियर लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ 10 ईच। प्रीमियर लिमिटेड ने 600 शेयर्स, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 10, वो फॉरफिट कर लिए। क्यों फॉरफिट किए? वो इशू किए गए थे 3 रुपये के प्रीमियम पर, पेबल विद अलॉटमेंट। अच्छा, बता दिया है प्रीमियम किस पर देना है? अलॉटमेंट के साथ। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 7 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इन शॉर्ट, क्वेश्चन में प्रीमियम लिमिटेड ने वो 600 शेयर्स फॉरफिट किए जिस पर एक शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया था, और वो कितना था सर? 7 था, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड था। आप जानते होंगे इस 7 रुपये में प्रीमियम में 3 रुपये का, तो अलॉटमेंट पर कैपिटल कितनी रह गई? 4 रुपये की। 4+3 इसको बोलेंगे हम। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये की नहीं मांगी गई है। ये डिसाइड करेगा आपकी कॉल्ड अप वैल्यू सर। हाँ, फेस वैल्यू कितनी है सर? 10 है। 3 रुपये नहीं मांगे तो कितने मांगे होंगे? 7 कॉल्ड अप। द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड, और इन शेयर्स को री इशू कर दिया गया, ठीक है? चलो देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है फॉरफिटेड शेयर्स 600, कॉल्ड अप वैल्यू बेटा फेस वैल्यू है आपकी कितनी सर? 10। 3 रुपये नॉट मेड लिखा हुआ है, 10 में से 3 नहीं मांगे तो कितने मांगे होंगे? यानी कॉल्ड अप वैल्यू हो गई 7। अनपेड कॉल, अनपेड कॉल में वो क्या नहीं दे पाया था सर? हमने यहाँ पढ़ा था अलॉटमेंट पे नहीं कर पाया था। कितने की थी? 7 रुपीज़ की थी, जिसमें 3 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड था, तो 4+3 इसको हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अलॉटमेंट पर तो वो पूरे 7 रुपये नहीं दे पाया। रीइश्यू प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है 13 रुपीज़। आओ स्टार्ट करें क्वेश्चन। देखो भाई, फॉरफिटेड की पहली एंट्री यहाँ तक आते आते आपको याद होनी चाहिए। एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर जिसके शेयर्स हमने फॉरफिट करे हैं वो पे नहीं कर पाया, तो ये बंदा अलॉटमेंट नहीं दे पा रहा है जिस पर 3 रुपये का प्रीमियम, तो ये प्रीमियम भी तो पे नहीं कर पाया हुआ, इसलिए यहाँ डेबिट हो रहा है। टू अनपेड कॉल, अनपेड कॉल का जो नाम है, क्या नाम है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है? यही तो होती है एंट्री सर। एंट्री बन गई, देखो कितनी जल्दी बन गई एंट्री, ये है ना? अब इसमें अमाउंट डालने का पैटर्न बताया था कल एक, उस पैटर्न को फॉलो करोगे अमाउंट गलत होगी ही नहीं, ठीक है?
पैटर्न क्या बताया, तो देखो सबके आगे ब्रैकेट लगा लो और ब्रैकेट में लिखो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं, 600। फॉरफीचर की एंट्री है ये, और इस एंट्री में शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होती है किससे, कॉल्ड अप वैल्यू से। किससे, कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, सर कॉल्ड अप वैल्यू है, ये लिखी है हमने, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 7। ये कितना हो गया, 4200। इसके बाद एस पी आर, नंबर ऑफ शेयर्स 600। एस पी आर में वो प्राइस आएगा जो वो पे नहीं कर पाया। अलॉटमेंट पर 3 रुपये प्रीमियम था, वो अलॉटमेंट पे नहीं कर पाया, तो यानी प्रीमियम भी पे नहीं कर पाया। वो कितने का, 3 का, 6 18, सर 1800। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट मतलब अनपेड कॉल, वो क्या नहीं दे पाया अलॉटमेंट पर, तो 600 शेयर्स है। अलॉटमेंट है टोटल 7 रुपये की, जो वो नहीं दे पाया होगा। याद रखना, कुछ लोग 4 कर देते, सर 4 नहीं करना, अलॉटमेंट पर कितने रुपए नहीं दे पाया, अलॉटमेंट पर 4 रुपये की ये कैपिटल और 3 रुपये का ये प्रीमियम, टोटल 7 रुपीज़ पे नहीं कर पाया। और फॉरफीचर में आता है बेटा पेड अप वैल्यू, यानी कि बैलेंस बचा दो आप, बैलेंस है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1800। यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा नहीं, तो फिर चलो आगे देखते हैं। फॉरफिटेड के बाद अब री इशूड की एंट्री। री इशूड की एंट्री आपको याद कराई गई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन स्किप करके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 600 शेयर्स री इशू। यहाँ पर लिखा हुआ था द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशू, जो फॉरफिट किए उन्हें ही री इशू कर दिया। तो 600 फॉरफिट किए, 600 री इशू हो गए। अमाउंट कैसे डालेंगे, इसका भी एक पैटर्न बताया गया होगा। बैंक के आगे ब्रैकेट, नंबर ऑफ फॉरफिट री इशूड शेयर 600 मल्टीप्लाई, इसमें आता है री इशू प्राइस, कितने रुपए पर री इशू किए गए थे, तो ये थे 13, यहाँ लिखे हुए हैं 13, और 13 सिक्स जा 7800। इसके बाद यहाँ पर एक तरीका बताया गया होगा आपको, लास्ट वीडियो में बताया गया था, यहाँ पर लिखा होगा वो, री इशू वाली लाइन में अगर फुल्ली पेड अप दिया हो तो फेस वैल्यू से, और नहीं दिया हो तो कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। अब री इशू वाली लाइन पढ़ो, क्या री इशू वाली लाइन में फुल्ली पेड दिया है, हाँ दिया है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कितनी है, 10, ये कितना आ जाएगा, 6000। अब देखो डबल एंट्री सिस्टम का रूल बेटा, डेबिट में अमाउंट पड़ा हुआ है 7800, क्रेडिट में पड़ा हुआ है 6000, जबकि डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ नहीं बैठ रहा इक्वल, देखो किस साइड कमी पड़ रही है बेटा, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में 1800 का अमाउंट बच रहा है। अब क्रेडिट में है, अगर अमाउंट बच रहा है तो क्रेडिट में बचता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये इस बात का प्रमाण है कि ये जो शेयर्स री इशू किए गए हैं ये प्रीमियम पर किए गए हैं। आपको पता होना चाहिए, री इशूड शेयर्स जब भी कंपनी फॉरफिट कर लेती है उन्हें री इशू करती है 3 प्राइस पर। कौन कौन से 3 प्राइस हैं सर, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अगर कंपनी शेयर्स री इशूड कर रही है प्रीमियम पर तो इस वाली लाइन में एसपीआर को क्रेडिट कर देंगे, और री इशू कर रही है डिस्काउंट पर तो इस वाली लाइन में शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर देंगे, मतलब डिस्काउंट डेबिट होगी, फॉरफीचर के नाम से डेबिट कर देंगे। और अगर एट पार पर री इशू हो रहे हैं तो ये वाली लाइन ऐसी खाली रह जाएगी, क्योंकि फिर हमको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे लास्ट वाली एंट्री, ये री इशू के बाद बनती है, क्या है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग फॉरफीचर मनी ट्रांसफर्ड। इसमें अमाउंट डालने के लिए हमको ये देखना होता है कि फॉरफिटेड शेयर्स और री इशूड शेयर्स अगर सेम है तो इसका अमाउंट कैसे आ जाएगा, बड़ा सिंपल है फिर तो। फॉरफिचर में कितना बैलेंस पड़ा है आपके पास सर, 1800। क्या कोई डिस्काउंट है, यहाँ पर होती डिस्काउंट होती तो इस जगह पर डिस्काउंट डेबिट में आती है ना शेयर फॉरफीचर के नाम से, नहीं है सर डिस्काउंट नहीं है कोई। तो हम क्या करेंगे, इस 1800 फॉरफीचर क्रेडिट वाले में से अगर कोई डिस्काउंट हो तो माइनस करने के बाद जो बचता, इस बार डिस्काउंट कितनी, 0, जो बचा 1800, यहाँ कुछ नहीं है डिस्काउंट, इसलिए 1800 ही फॉरफीचर मनी में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर, फॉरफीचर मनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर बेटा, बस ये था देखो लास्ट ईयर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, इतना सरल है। अगर ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो बेटा ये दोनों केसेस ज़्यादा से ज़्यादा
14 मिनट्स में कवर हो जाएंगे, 7 मिनट्स में। इसलिए इस टॉपिक को ज़रूर कर लें। इससे रिलेटेड एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन केस 2 रह गया है, वो आप खुद करें। और जो भी टॉपिक अब आपको परेशान कर रहा हो, जो आपको लग रहा हो कि हाँ सर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो वो टॉपिक मुझे लिख कर भेजिए। मैं आपको उस पर एक वीडियो ऐसे ही बनाकर भेजता रहूँगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। बस पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, बाय बाय।